एक छुपी हुई सरकारी जगह पर कुछ वैज्ञानिक लीना को देख रहे हैं जो बहुत उलझन में है। लोमैक्स उससे पूछता है कि उसका मिशन कैसा था। उसे 2 हफ्तों का राशन लेना था, लेकिन वह बिना खाए करीब 4 महीने वहाँ रही। लीना याद नहीं कर पाती कि उसने कब खाया और उसके साथ ही कैसे मर गए। लोमैक्स के बार बार पूछने पर वह अपनी कहानी बताने लगती है, जो उसके मिशन से करीब 2 साल पहले शुरू होती है। उस समय लीना एक कॉलेज में जीव विज्ञान की प्रोफेसर थी। एक दिन डैनियल, जो उसका साथी प्रोफेसर था, उसे अपने परिवार के साथ बारबेक्यू पार्टी में बुलाता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह अपने पति के लापता होने के दुख में डूबी हुई है। कैन, जो एक खास फौज में था, एक गुप्त मिशन पर गया था और गायब हो गया, जिससे लीना बहुत दुखी थी। एक दिन जब वह अपने कमरे की पेंटिंग कर रही थी, तो कैन अचानक उसके दरवाजे पर आ खड़ा होता है। लीना बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन कैन भी उलझन में है और याद नहीं कर पाता कि उसके मिशन में क्या हुआ या वह कैसे वापस आया। लीना को पता चलता है कि उसके पानी के गिलास में खून है, इसलिए वे उसे अस्पताल ले जाते हैं। रास्ते में सरकार के एजेंट उन्हें रोक लेते हैं, लीना को बेहोश कर देते हैं और कैन से अलग कर देते हैं। जब लीना जागती है तो वह एक रहस्यमय जगह पर होती है। वेंट्रेस नाम की एक मनोवैज्ञानिक उसकी जांच करती है, लेकिन लीना को केवल कैन की चिंता है। वेंट्रेस बताती है कि कैन बहुत बीमार है, उसके कई रंग खराब हो गए हैं और अंदर से खून बह रहा है। वेंट्रेस एक चमकदार दीवार के बारे में बताती है जो दुर्घटना के आसपास फैली हुई है, जिसे वे शिमर कहते हैं। शिमर 3 साल से फैल रहा है और सब कुछ निगल रहा है। कई बार इसकी जांच की कोशिश हुई, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ, सिवाय कैन के जो बच गया। लीना कैन से मिलने जाती है, जो बेहोश है और जीवन रक्षक मशीनों पर है। वह अपने साथ बिताए अच्छे पल याद करती है। वेंट्रेस लीना को घर जाने का मौका देती है, लेकिन लीना अपने पति के साथ रहने का फैसला करती है। फिर लीना कुछ और वैज्ञानिकों से मिलती है जो शिमर पर काम कर रहे हैं, अन्या, रेडिक और शेफर्ड। वे बताते हैं कि शिमर के अंदर के लोग या तो मर गए या पागल हो गए, लेकिन लीना जानती है कि कैन अकेला जीवित बचा है। लीना फिर से कैन से मिलने जाती है और वेंट्रेस से कहती है कि वे एक टीम में शामिल होना चाहती है ताकि वे अपने पति की मदद कर सके। लोमैक्स उससे पूछता है कि ऐसा क्यों करना चाहती है, तो वह कहती है कि वे कैन की मदद करना चाहती है। कुछ दिन बाद टीम शिमर में जाने के लिए निकलती है। डर के बावजूद वे चमकदार दीवार को पार करते हैं और खुद को अंधेरे में पाते हैं। लीना एक टेंट में डैनियल के साथ अपने गुप्त रिश्ते का सपना देखती है। जब वो जागती है तो पाती है कि वे टीम के साथ शिमर के अंदर है, लेकिन याद नहीं कि पेड़ों की सीमा कैसे पार की। टीम की याददाश्त कमजोर हो रही है और उनके खाने के सामान से पता चलता है कि वे कई दिन से अंदर हैं। शिमर उनके दिमाग को भ्रमित करता है और हकीकत को बदल देता है। वे अपनी घड़ी की मदद से रास्ता खोजकर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, नदी के पास डूबा हुआ एक केबिन मिलता है। लीना अजीब तरह के पौधे देखती है जो एक ही टहनी से कई तरह के हैं। नमूने लेने के दौरान उन्हें एक बड़ी सफेद मगरमच्छ ने हमला किया। लीना की सेना में मिली ट्रेनिंग की वजह से वे शांत रहती है और वे मगरमच्छ को मार देते हैं। लीना बताती है कि शिमर के अंदर के बदलाव प्रकाश स्तंभ के पास और जटिल हो गए हैं। लोमैक्स सोचता है कि शायद ये सब सपना था, लेकिन लीना कहती है कि सबने ये अजीब चीजें देखी। वह कहती है कि ये डरावने सपने नहीं, बल्कि सपनों जैसे थे। फिर टीम 2 नावें पाती है और नदी पार करती है। शेफर्ड और लीना अपने पुराने दर्द बांटते हैं। शेफर्ड बताती है कि सबके दिल टूटे हुए हैं और वे अपने व्यक्तिगत संघर्षों की वजह से मिशन पर आए हैं। अन्या पहले नशेड़ी थी। रेडिक खुद को नुकसान पहुंचाता है। वेंट्रेस का कोई परिवार नहीं है और शेफर्ड ने अपनी बेटी को खो दिया है। टीम साउदर्न रिच की टूटे हुए मुख्यालय पर पहुंचती है, जहां लीना और बदलाव देखती है। वे पिछली टीम की चीजें और एक डरावना वीडियो पाते हैं। वीडियो में कैन और उसकी टीम एक सैनिक को खोलते हैं जिसमें अजीब जीव होते हैं। टीम इस बात पर बहस करती है कि वीडियो सच है या कल्पना। आगे खोजते हुए टीम उस कमरे तक पहुंचती है जो वीडियो में था, जहां पानी में एक चाकू पड़ा होता है और दीवार से जुड़ा हुआ एक बदला हुआ सैनिक भी होता है। कुछ सदस्य सहज महसूस करते हैं, लेकिन उनके पास रात वहीं बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।
उस रात लीना डैनियल के साथ अपने रिश्ते का सपना देखती है और कैन के लिए अपने अपराध बोध को महसूस करती है। डैनियल कहता है कि वे दोनों एक जैसे समझदार हैं और कैन की लंबी गैरहाजिरी उसकी वजह सही ठहराती है। लीना जागती है और माइक्रोस्कोप में अपने खून को देखती है, जहां चमकती हुई कोशिकाएं बट रही होती हैं। लीना वेंट्रेस से अपनी बात शेयर करती है और वेंट्रेस बताती है कि टीम के सभी सदस्यों में खुद का नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है, लेकिन वेंट्रेस ये नहीं बताती कि कैन ने मिशन क्यों स्वीकार किया। वे बाहर अजीब आवाज सुनते हैं और जांच करने पर पाते हैं कि सुरक्षा की बाड़ में छेद हो गया है। रेडिक और अन्य भी आ जाते हैं और बताते हैं कि शिपफर्ट गायब हो गई है। वे शिपफर्ट की चिल्लाहट सुनते हैं क्योंकि एक भयानक बदला हुआ भालू उसे जंगल में खींच रहा है। टीम आगे क्या करे इस पर चर्चा करती है। रेडिक और अन्य वापस लौटना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सैनिक पागल हो रहे हैं। वेंट्रेस मिशन पूरा करने के लिए प्रकाश स्तंभ तक जाना चाहता है। लीना वेंट्रेस की बात से सहमत होती है क्योंकि वे शिमर के अंदर बहुत दूर तक आ चुके हैं, इसलिए वापस लौटना खतरनाक होगा। वर्तमान में लोमैक्स लीना से पूछता है कि उसने टीम से झूठ क्यों बोला। लीना बताती है कि उसने कैन की पहचान छुपाई क्योंकि वह उसे बचाने का तरीका ढूंढना चाहती थी। वह फिर उनकी कहानी बताने लगती है। ट्रैकिलिटी छोड़ते हुए वे शिपफर्ट का खून से सना जूता पाते हैं। लीना उसका पता लगाने पर जोर देती है और उसके हालात का अंदेशा लगाती है। वह जंगल में और गहराई तक जाती है और अजीब चीजें देखती है, जैसे कि सिंक्रोनाइज्ड हिरण। आखिरकार वो पेड़ों की जड़ों के बीच शिपफर्ट की मरी हुई लाश पाती है। टीम आगे बढ़ती है और एक ऐसे शहर पर पहुंचती है जो पेड़ों और पौधों से ढका हुआ है, जहां पौधे इंसानों की शक्ल नकल करते हैं। लीना समझती है कि शिमर सब कुछ नकल करता है, यहाँ तक कि डीएनए भी। पौधे लोगों की नकल कर रहे हैं और कुछ उत्परिवर्तन एक दूसरे की भी नकल करते हैं। एक घर में लीना अपनी त्वचा के नीचे कुछ हिलते हुए महसूस करती है, लेकिन ये बात किसी से नहीं बताती। रात को वह फिर अपने खून को माइक्रोस्कोप में देखती है और चमकती हुई कोशिकाएं देखती है। वह डैनियल के साथ अपने रिश्ते का सपना देखती है। दिन में वह इस सपना को खत्म करने की कोशिश करती है। जागने पर पाती है कि अन्या उसके ऊपर बंदूक तानी हुई है और उसके राज का पता चल गया है। अन्या बाकी सबको बांध देती है और कहती है कि सब झूठ बोल रहे हैं। लीना देखती है कि अन्या का मानसिक हाल खराब हो रहा है और वे अपने हाथों में अजीब चीजें देख रही है। अन्या लीना का नुकसान पहुंचाने वाली होती है, तभी वे शिपफर्ट की मदद की आवाज सुनते हैं। अन्या बाहर भाग जाती है, लेकिन भालू के हमले के बाद वह गायब हो जाती है। लीना और रेडिक मिलकर भालू को मार देते हैं, लेकिन अन्या इस बीच मर जाती है। अगले दिन वेंट्रेस कहता है कि वे सब शिमर की वजह से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और वह जाना चाहता है। लीना रेडिक से कहती है कि शिमर उसके अंदर है और रेडिक सोचती है कि जल्दी ही सब पर इसका असर होगा। रेडिक इस बदलाव को स्वीकार कर जंगल की तरफ चली जाती है। लीना उसका पीछा करती है, लेकिन वहाँ सिर्फ इंसान जैसे पौधे ही मिलते हैं। वर्तमान में लोमैक्स लीना की जिंदादिली की तारीफ करता है, लेकिन सवाल करता है कि वह अकेली कैसे बची। लीना इसका जवाब नहीं दे पाती। फिर कहानी में वापस लीना अकेले जंगल पार करती है और अपने टूटे रिश्ते का दुख मनाती है। आखिरकार वह समुद्र तट पर पहुंचती है और प्रकाश स्तंभ देखती है, जो मानव कंकाल और बदले हुए जीवों से घिरा होता है। अंदर वह कैन का एक वीडियो पाती है, जिसमें वे उलझन और निराशा में दिखता है। कैन एक फास्फोरस ग्रेनेड जलाता है और खुद को कैमरे के सामने जलाता है। वीडियो में दूसरा कैन भी होता है, जो शिमर की बनाई हुई नकल लगता है। आगे बढ़ते हुए लीना वेंट्रेस से मिलती है, जिसका चेहरा उत्परिवर्तन से बिगड़ा हुआ होता है। वेंट्रेस बताता है कि शिमर सब कुछ बदल रहा है, इसे वे विनाश एनिहिलेशन कहते हैं। वेंट्रेस चमकती हुई कणों में टूट जाता है और एक धुंधली संरचना बनाता है। लीना उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। वह उसका पीछा करता रहता है। लीना समझती है कि शिमर उसकी हर हरकत की नकल कर रहा है और इसे रोकना संभव नहीं। आखिरी कोशिश में वह ग्रेनेड शिमर के हाथ में रखकर फोड़ देती है। प्रकाश स्तंभ, उत्परिवर्तन और शिमर सब आग में जल जाते हैं। वर्तमान में लोमैक्स सोचता है कि शिमर का मकसद क्या था, लेकिन लीना मानती है कि ये विनाश नहीं बल्कि विकास में बदलाव चाहता है। शिमर उस जगह से गायब हो गया है। फिर लीना और कैन मिलते हैं,
लेकिन उनके चेहरे पर अनिश्चितता होती है जो उनके अंदर हुए गहरे बदलाव दिखाती है। अंत में लीना नेटाली पोर्टमैन शिमर के अंदर छुपी एलियन ताकत का सामना करती है और समझती है कि ये हमेशा बदलाव और अनुकूलन की ताकत है। वह इसकी नकल करने और बदलने की क्षमता देखती है, जिसमें उसके मर चुके पति कैन भी शामिल हैं। फिल्म दर्शकों के मन में शिमर की प्रकृति और उसके असर के बारे में सवाल छोड़ती है। यह एक ऐसा अंत है जो पहचान, बदलाव और रहस्यों पर सोचने को मजबूर करता है। और इस रिकैप का यही अंत है। सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। आपके समर्थन से ही हम मोटिवेटेड रहते हैं। धन्यवाद अंत तक साथ रहने के लिए। अगले मूवी में मिलते हैं।